मेरे साथ ससुराल वाले बहुत गलत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इतना दिन हम चुप थे, नहीं बोले। मेरे साथ बहुत सारा गलत हुआ था, नहीं बोले। क्या क्या गलत हो रहा था आपके साथ? जैसे देवर मेरे साथ गलत करते थे, वीडियो बहुत तरह के बनाते थे। हस्बैंड और वाइफ जैसे घर में भी सोते थे तो रिकॉर्ड वीडियो करने के लिए रख देते थे। सास ससुर है, ननद है, नंदोसी है और देवर है हस्बैंड। तो देखिए, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में स्थित हैं और यहाँ से गुजर रहे थे तो एक महिला मुझे मिली जो कि बहुत रो रही थी। उनसे हम मिले और जाके पूछे, उनसे बातचीत किए तो बोली कि हम यहाँ मोतिहारी से चल के आए हैं। तो हम जब इनसे पूछे कि किस लिए यहाँ पे आई हैं तो वो पकड़ के मुझे और बहुत रोने लगी। और जब इनसे पूछे कि किस लिए रो रही हैं तो ये बोली कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ससुराल वाले मुझे बहुत डांट मार रहे हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि किस लिए इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल में। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी, कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। आपको किस लिए, आप क्यों रो रहे थे इतना? मेरे साथ ससुराल वाले बहुत गलत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। क्या गलत कर रहे थे? वो दहेज के लिए भी दहेज मांगते हैं। नंदी थी, शादी के समय दहेज नहीं मिला था। मेरे हस्बैंड टीचर है, उसके लिए भी मेरे घर में प्रताड़ित किया जाता है। मेरा देवर भी गलत करता है। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? मेरी शादी 2009 में हुई थी। 2009 में हुआ था। कितना बाल बच्चा है आपको? 2 बेटी 1 बेटा है। तो अब आपको क्यों दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा नहीं, है? शुरू से कर रहा है लोग। इतना दिन हम चुप थे, नहीं बोले। मेरे साथ बहुत सारा गलत हुआ था, नहीं बोले। क्या क्या गलत हो रहा था आपके साथ? जैसे देवर मेरे साथ गलत करते थे, वीडियो बहुत तरह के बनाते थे। हस्बैंड और वाइफ जैसे घर में भी सोते थे तो रिकॉर्ड वीडियो करने के लिए रख देते थे। मतलब कि आप रूम में जाते थे उसके पहले से ही देवर आपके फ़ोन में रख देता था। वहाँ भी नहाने जाते थे तो वहाँ भी वीडियो बना लेता था। मेरे साथ बहुत गलत। जब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो बहुत मारपीट करके घर से निकाल देते थे। लोग बोलते थे कि अभी मायके में चल जाओ, शांत हो जाएगा। तो डेरा भी लेके रखते थे। इसके मैटर में पंचायती बैठा हुआ था, तब बोले कि डेरा लेके रखना है तो डेरा लेके रखते थे। कुछ दिन रखते थे, फिर लेके घर पे रख देते थे। तो आपके पति कुछ नहीं बोलते थे? नहीं बोलते हैं। 24 घंटा वो भी दारू पी के उल्टल रहते हैं। तो आप बताती नहीं थी कि ऐसे देवर का आपके भाई कर रहे थे? उनको बोले थे, देवर के भी मैटर में बोले थे। नंदोसी भी जो गलत किया था उसको भी बोले थे लोग। अभी भी बोल रहे हैं कि जाने दो, बोलो छोड़ो उसको, बोलो। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि वो ऐसा मना कर रहे हैं कि जाने दो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा रीजन है कि तुम मर जाओ, नहीं खोजो। टेंशन दे रहा है, बहुत तरह के ये सब कर रहा है कि टेंशन से मर जाएगी। कौन कौन प्रताड़ित आपको कर रहा है? सास ससुर है, ननद है, नंदोसी है और देवर है हस्बैंड। तो ननद नंदोसी अपने घर में नहीं रहते? ननद अपने ससुराल में नहीं रहती है? ससुराल में नहीं रहती है, मोतिहारी में डेरा लेके रही है। तो फिर नंदोई क्यों आपको प्रताड़ित करता है? वो पैसा लिया था मेरे से 5 लाख रुपया नौकरी के लिए। किस चीज़ के लिए नौकरी के लिए? टीचर के लिए। घेंगवा में सीट खाली था, वहीं पे लिया था कि टीचर का नौकरी लगा देंगे, से कुछ पैसा लगेगा। बोल रहे हम कितना पैसा? तो 5 लाख रुपया लगेगा। हम कहे चलिए लग जाएगा तो बच्चा सबको भी भविष्य अथी हो जाएगा। मेरी बेटी सबकी अभी पढ़ाई रुकी हुई है, नहीं देते हैं खर्चा उर्चा। 13-14 साल की हो गई, पढ़ाई नहीं हो पाया वो सबका। मेरे साथ तो उसको भी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो गया। सास ससुर इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, वो नहीं बोलते। वो बोलते तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। उस दिन गए थे, मैं अपने ससुराल गई थी, वहाँ भी छुप गए थे। तो हम बोले कि इनको बोलिए निकाले गेट खोलने के लिए। बोले गेट नहीं खोले। मेरे साथ गाली गलौज करने लगे थे। पति भी आपको गाली गलौज करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं मारपीट, गाली तो गलौज। मायके में आप नहीं बताएंगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो मायके रहा में है? भी बताते हैं तो वहाँ सब कहता है कि जाने दो, बोलो इज्जत के क्या उछालेगी। तो इतना कुछ आपके साथ हो रहा है तो मायके वाले भी, माँ पापा भी, कोई आपको कोई नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पापा जी नहीं है, माँ है, भाई है। तो एफआईआर वगैरह नहीं करवाए हैं? कराए हुए थे, कुछ नहीं सुनवाई हुआ इसमें। तो अभी आप कहाँ आई थी? मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। कितने दिन पहले केस किए थे? 2 साल पहले किए थे केस। अच्छा, 2 साल पहले किए थे। अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। तो अभी आप इधर एफआईआर किए हैं? अभी मधुबन थाना में किए थे। जो जयतंदर राम 12 तारीख को मेरे साथ फिर से मारपीट किया, गलत करने की कोशिश किया था। तो ये कौन है आपका? वो नंदोसी है। अच्छा, नंदोसी है। मेरी बेटी को भी रोड से उठवाया था अपहरण करवाने के लिए, गलत करने के लिए। बोला कि जाएगी थाना में तो हम तुम्हारे बेटी के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ था।
फिर भी उसके आपके पति कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हालांकि वहाँ लोग जबर हुआ तो मेरी बेटी को रोड पे पटक के भाग गया था, नहीं बोला। तो देखिए एक कितना इनके साथ प्रताड़ित हुआ है। आप लोग देख लीजिए कि इस वीडियो में आप लोग सुने कि इनके साथ क्या क्या हुआ, और इस मुद्दे पे आप लोग की क्या राय विचार है हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।